हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। माई सेल्फ जितेंद्र। देखो, लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्या सीखा था? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का ग्राफ ड्रा करना सीखा था और ग्राफ का ट्रांसफॉर्मेशन। तो ग्राफ में देखो हमने दो ट्रांसफॉर्मेशन सीखे थे। तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे यहाँ पर? ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन। देखो, लास्ट वाले लेक्चर में हमने दो ग्राफ ट्रांसफॉर्मेशन सीखा था। कौन कौन से? कि y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ ड्रा करना सीखा था, और सेकेंड हम लोगों ने सीखा था y इक्वल टू माइनस एफ एक्स। तो इस वाले पर क्या था? हम इंटरचेंज करते हैं। इंटरचेंज लेफ्ट एंड राइट पार्ट, विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। ये हम लोगों ने लास्ट वाले लेक्चर में डिस्कस किया था। और इस वाले पे क्या है? अगर बाहर देखो यहाँ पर माइनस का साइन आता है, राइट पार्ट ऑफ एफ एक्स। इस वाले पे क्या था? कि इंटरचेंज अपर एंड लोअर पार्ट ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ये ट्रांसफॉर्मेशन हमने लास्ट वाले लेक्चर पे सीखा था। तो इस वाले पे क्या करते हैं? अगर देखो बाहर माइनस का अंदर अगर हमारा माइनस का साइन आता है, तो हम राइट और लेफ्ट पार्ट को वाई एक्सिस के बाद क्या करते हैं? इंटरचेंज करते हैं। अगर साइन हमारा बाहर आता है तो उसमें क्या करते हैं कि अपर और लोअर पार्ट को एक्स एक्सिस के अबाउट में क्या रिस्पेक्ट में इंटरचेंज करते हैं। ये तो दो ट्रांसफॉर्मेशन हमने पढ़ लिया था। आज हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे, आगे पढ़ेंगे। देखते हैं थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन हमारा क्या होगा। ये आपको हमने रिमाइंड करने के लिए लिखा था। तो ग्राफ का ना ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी है आना। जब हमें ग्राफ के ट्रांसफॉर्मेशन आएंगे तो वो पूरी मैथमेटिक्स में यूज होंगे, कैलकुलस में भी, फंक्शन में भी, और ट्रिगो में, हर जगह यूज होते हैं। तो ये हमें बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन है। एक्चुअली में ना ये सब चीज़ें हमको मैथ्स के फंडामेंटल जब पढ़ा रहे होते हैं उस समय बेसिक में क्लियर करनी होती हैं। उसमें से हम लोगों को अगर 10 से 15 लेक्चर दे दें तो उसमें से जितने भी बेसिक चीज़ें हैं जो ज़रूरी है, जैसे इनइक्वालिटी हो गया, ग्राफ हो गया, ग्राफ के ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, और जो फंक्शन है जिनके बारे में पूरी जानकारी 10 से 15 लेक्चर में अगर दे दी जाए तो फिर मैथ्स पढ़ना आसान हो जाता है। अगर हमें वो चीज़ें पता ही नहीं होती हैं और हम लोग आगे चले जाते हैं कि हम लोग कैलकुलस पढ़ेंगे, कंटिन्यूटी पढ़ेंगे, डिफरेंशियबिलिटी पढ़ेंगे, पता चला हमें ग्राफ ही ड्रा करना नहीं आ रहा, ट्रांसफॉर्मेशन करना ही नहीं आ रहा, तो हम लोग फिर उसकी एनालिसिस अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो देखो, जो थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन हम यहाँ से पढ़ने वाले हैं आज, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस ए। तो यहाँ पर देखो हम क्या करते हैं? अगर ऐसा है कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस ए, तो शिफ्ट द ग्राफ ऑफ एफ एक्स विद माइनस प्लस ए यूनिट along x एक्सिस। देखो, अंदर ही चेंजमेंट हुआ है ना। क्या है? हमारा फंक्शन एक्चुअल में तो एफ एक्स था, अब यहाँ पर क्या हो गया है? y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस ए। तो हम इसको क्या करेंगे? शिफ्ट करेंगे माइनस प्लस ए यूनिट के साथ। कहाँ पर? अलॉन्ग एक्स एक्सिस में। तो अगर यहाँ पर प्लस साइन होगा तो किस साइड ले जाएंगे? माइनस ए यूनिट, यानी इसको लेफ्ट साइड ले जाएंगे। और अगर यहाँ पर माइनस साइन होगा तो फिर उसको कहाँ ले जाएंगे? राइट साइड। दैट मीन्स हम उल्टा शिफ्टिंग करेंगे। जैसे देखो, अगर यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 3, तो अगर हमें इसको ड्रा करना है तो हमें लास्ट लेक्चर में बताया था पहले हमें क्या मतलब ड्रा करना आना चाहिए? मॉडुलस ऑफ x। फिर इसके बाद हम इसको चेंज कर क्या करेंगे? मॉडुलस ऑफ x माइनस 3। देखो, y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x, इसका ग्राफ हमारा क्या होता है? ये स्टैंडर्ड ग्राफ है।
ये क्या होता है, वाई इक्वल टू मॉडुलस एक्स, ये ओरिजिन हो गया, यहाँ से हमारा एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस। अब देखो जो ऊपर हमने ट्रांसफॉर्मेशन बताया इसके अकॉर्डिंग क्या है कि अगर एक्स प्लस माइनस ए है, अगर यहाँ पर प्लस साइन आता है तो माइनस ए यूनिट शिफ्ट होगा, और अगर यहाँ पर माइनस आता है तो प्लस ए यूनिट शिफ्ट होगा। तो देखो यहाँ पर क्या आया है, माइनस साइन आया है, तो ये किस साइड शिफ्ट होगा, ये -3 है ना यहाँ पर, तो ये किस साइड किसके साथ शिफ्ट होगा, +3 यूनिट। तो अगर +3 यूनिट यहाँ से जाएगा तो ये कहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ से +3 यूनिट। तो ये क्या बनेगा, यहाँ से कोऑर्डिनेट 3, 0। ये हमारा क्या यहाँ से एक्स एक्सिस है और ये क्या वाई एक्सिस। ये बात आपको समझ आ रही है। तो अगर यहाँ पर प्लस है तो शिफ्टिंग हमारी कितनी होगी, माइनस वाले साइन के साथ, और अगर माइनस है तो शिफ्टिंग होगी हमारे प्लस वाले साइन के साथ। देखो x -3 है, यहाँ अगर -a की जगह 3 तो -3 आ रहा है, तो शिफ्ट किधर होगा, +3 यूनिट कहाँ, तो राइट में चला जाएगा। तो यहाँ पर ये इसका y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एक्स का ग्राफ तो हमारा ये था, 3 यूनिट इसको राइट में जब शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, 3, 0। ये बात आपको समझ आ रही है। देखो हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर जब चेंजमेंट हमारा इसके अंदर होता है तो जो शिफ्टिंग होती है वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग होगी, और कितनी होगी, अगर प्लस है वहाँ पर तो माइनस के साथ होगी, और अगर माइनस है तो हमारा किसके साथ होगी, प्लस के साथ होगी। देखो नेक्स्ट एग्जांपल, अगर यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है कि y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x +2, एक तो ये क्वेश्चन है, और दूसरा है हमारा सेकेंड वाला कि y इक्वल टू x -5 उसका मॉडुलस। तो इस वाले पे पहले आ जाते हैं, प्लस साइन है तो शिफ्टिंग कितनी होगी, माइनस। तो पहले हम यहाँ से कितना क्या ड्रा करेंगे, y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x। तो मॉडुलस ऑफ x का हमारा ग्राफ क्या होता है, ये जब ग्राफ पढ़ाए जाते हैं बेसिक मैथमेटिक्स को उस समय सब सिखाया गया है। ये y एक्सिस है और ये क्या x एक्सिस। तो y इक्वल टू मॉडुलस x है, हमें अब यहाँ से चेंज करके आ जाना, y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x +2। तो देखो यहाँ पर +2 साइन है तो ये किस तरफ शिफ्ट होगा, माइनस का 2 यूनिट शिफ्ट होगा। तो यहाँ से ओरिजिन से जब हम -2 यूनिट इस साइड को आएंगे तो यहाँ पर कहीं आएंगे, ये -2 है तो यहाँ के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, -2, 0। ये हमारा किसका ग्राफ है, y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x +2 का। देखो जब प्लस है तो माइनस के साथ शिफ्टिंग होगी, जब माइनस है तो प्लस के साथ। यहाँ पर प्लस है तो शिफ्टिंग कहाँ होगी, माइनस के साथ, और वो एक्स एक्सिस के लॉन्ग ही होना है। यहाँ पर देखते हैं, इस वाले पे क्या है, माइनस का 5 है तो शिफ्टिंग की कितनी होगी, +5 यूनिट होगी, किसके लॉन्ग, एक्स एक्सिस के लॉन्ग। तो ये तो इसका स्टैंडर्ड ग्राफ ये है, y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x का 5 यूनिट इसको कहाँ शिफ्ट करेंगे, राइट साइड। यहाँ से क्या बनेगा, 5, 0। ये हमारा किसका ग्राफ है, y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x -5। तो ये आपको ट्रांसफार्मेशन समझ आ रहा है। तो हमने देखो 3 ट्रांसफार्मेशन पढ़ लिया। अगर y इक्वल टू f ऑफ -x है तो क्या करते हैं हम, लेफ़्ट और राइट पार्ट को y एक्सिस के अबाउट इंटरचेंज करते हैं। और अगर हमारा बाहर माइनस आ जाता है, दैट इज़ द y इक्वल टू -fx आ जाता है, तो fx वाला जो ग्राफ होगा उसके लोअर और अपर पार्ट को x एक्सिस के अबाउट इंटरचेंज करते हैं। जो थर्ड हमने ट्रांसफार्मेशन पढ़ा कि अगर y इक्वल टू f ऑफ x +-a है, जो fx का ग्राफ होगा उसको -+a यूनिट के साथ x एक्सिस के अलॉन्ग शिफ्ट करेंगे। ये बात आई होप आपको समझ आ गई होगी। इसको आप नोट डाउन कर लो, फिर 2-3 क्वेश्चन और करते हैं, उससे बात क्लियर हो जाएगी।
देखो अगर हमारा क्वेश्चन गिवन है y इज इक्वल टू ln x प्लस 2, तो y इज इक्वल टू ln x प्लस 2 अगर है तो पहले हमें किसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, ln x का, और जब ln x का बन जाएगा तब हम फिर क्या चेंज करेंगे, ln x प्लस 2। तो देखो लास्ट वाले लेक्चर में भी मैं ln x का ग्राफ बना के आपको दिखाया था। ln x का ग्राफ क्या आता है, ऐसा कि यहाँ पर क्या आता है 1,0, ये क्या हमारा x एक्सिस और ये क्या y एक्सिस, ये ओरिजिन है 0,0। तो देखो क्या x प्लस 2, ये प्लस कितना यूनिट इसमें ऐड है, 2 यूनिट ऐड है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस का 2 यूनिट किस साइड चलना पड़ेगा, यानी लेफ्ट साइड हम चलेंगे और किसके अलॉन्ग चलेंगे, x एक्सिस के अलॉन्ग। तो देखो ये तो 1 यूनिट है, हमें 2 यूनिट चलना है लेफ्ट, तो ये तो 1 यूनिट है, तो 1 यूनिट और हम यहाँ पर चलेंगे, तो यहाँ पर ये क्या आएगा 2,0, ये क्या है हमारा ओरिजिन 0,0। तो ये बात आपको समझ आ रही है। अगर यहाँ पर प्लस है तो किस तरफ शिफ्ट करेंगे, -2 यूनिट शिफ्ट करेंगे, अगर माइनस होता तो +2 यूनिट शिफ्ट करते। अब देखो जैसे यहाँ पर ये तो इस साइड शिफ्ट हो गया ना, अगर हम यहाँ पर माइनस कर देते हैं, सपोज y इज इक्वल टू ln x माइनस 2, तो यहाँ पर माइनस आ गया अंदर, तो अब हमें कहाँ शिफ्ट करेंगे, अब हम 2 यूनिट शिफ्ट करेंगे, प्लस का 2 यूनिट, जब प्लस का 2 यूनिट शिफ्ट होगा तो कहाँ चलेंगे, राइट साइड चलेंगे। तो अगर ये यहाँ पर 1 है, +2 यूनिट शिफ्ट करना है, तो ये हमारा ग्राफ कहाँ जाएगा, कुछ ऐसा जाएगा, और ये क्या आएगा 3,0, क्योंकि यहाँ पर तो 1,0 था, इससे शिफ्ट हमने किया कितना यूनिट, 2 यूनिट शिफ्ट किया, तो यहाँ पर क्या आएगा ये 3,0, ये y एक्सिस है और ये हमारा क्या x एक्सिस, ये ओरिजिन 0,0। तो ये बात आपको समझ आ रही है ना, कि अगर अंदर हमारा x प्लस माइनस a हो गया, तो अगर प्लस a हुआ है तो हमें माइनस a यूनिट शिफ्ट करना है अलॉन्ग x एक्सिस, और अगर माइनस a है वहाँ पर अंदर तो हमें +a यूनिट शिफ्ट करना है अलॉन्ग x एक्सिस। इसको आप नोट डाउन कर लो, इसके बाद फिर नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं। एक दो क्वेश्चन और करते हैं तो बात और अच्छे से क्लियर हो जाएगी। तो ट्रांसफॉर्मेशन हमने 2 पहले डिस्कस कर दिया है और एक अभी हमारा चल रहा है, और नेक्स्ट अभी आगे डिस्कस करेंगे। अगर देखो हमें ग्राफ ड्रा करना है कि y इज इक्वल टू सिग्नम ऑफ x माइनस 5, तो सिग्नम ऑफ x माइनस 5 अगर हमें ड्रा करना है तो हमें पहले क्या मतलब सिग्नम x का ग्राफ आना चाहिए, y इज इक्वल टू सिग्नम x। तो देखो सिग्नम x का ग्राफ क्या होता है, ये 0 पे तो 0 देता है, और जैसे ही 0 से ग्रेटर वैल्यू लेते हैं तो 1 देगा, और जैसे ही 0 से कम वैल्यू लेते हैं यानी नेगेटिव वैल्यू लेते हैं तो -1 देता है। ये स्टैंडर्ड ग्राफ जब हम लोगों ने ग्राफ को ड्रा करना सिखाया था वहाँ पर सिखा चुके हैं। तो ये तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, ये 1 है, और ये क्या -1 यहाँ पर ओपन है, क्योंकि देखो 0 पर तो 0 आएगा, जैसे ही 0 से हम इंक्रीज करेंगे थोड़ा सा इस साइड राइट साइड को आएंगे ना 0 से, तो ये 1 आएगा। तो अगर हम पॉजिटिव वैल्यू पे जाते हैं तो 1 देता है, नेगेटिव वैल्यू पे जाते हैं तो -1 देता है। ये हमारा किसका ग्राफ है, सिग्नम x का, ये x एक्सिस है और ये हमारा क्या है y एक्सिस। अब देखो हमें कहाँ पर जाना है, सिग्नम x माइनस 5 पे, तो सिग्नम ऑफ x माइनस 5, अंदर माइनस साइन है तो मतलब हमें प्लस का 5 यूनिट शिफ्ट करना होगा किसके अलॉन्ग, x एक्सिस के अलॉन्ग। ये हमारा x एक्सिस है और ये क्या है y एक्सिस। तो देखो x एक्सिस के अलॉन्ग 5 यूनिट शिफ्ट करेंगे तो शिफ्टिंग हमारी किस तरफ होगी, इस तरफ होगी, कितनी यूनिट होगी, +5 यूनिट।
ओरिजिन की साइड जाएंगे तो प्लस ही तो होता, तो +5 यूनिट। तो अगर अभी यहाँ पर ये 0 है तो यहाँ पर क्या मिलेगा 5। ग्राफ को हमने ओनली क्या किया है, शिफ्ट किया है, कितना, प्लस का 5 यूनिट ही से शिफ्ट किया है। तो ये हमारा किसका ग्राफ बना, सिग्नम x-5 का। देखो यहाँ पर 0 जी ओरिजिन पे था, 5 यूनिट शिफ्ट किया तो ऊपर भी वहीं पर रहेगा, ओनली हम x एक्सिस के अलॉन्ग शिफ्ट कर रहे हैं, y एक्सिस से हमें कोई मतलब नहीं है यहाँ पर। तो ये बात आपको समझ आ रही है ना, आप इसको भी नोट डाउन कर लो। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर हमें y = f(x) गिवन है, अगर हमें यहाँ से ग्राफ खींचना है y = f(x) + -a का, तो हम किस तरीके से उसको ड्रा करते हैं, नोट डाउन कर लें। अब देखो हम लोग नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ेंगे। अभी हमने कहाँ पर मतलब आइडिया सेपरेट किया था, फंक्शन के अंदर किया था, और अगर अब हम फंक्शन के बाहर करते हैं कुछ चेंजमेंट, तब हमारा ग्राफ किस तरीके से शिफ्ट होगा। देखो हमारा जो फोर्थ ट्रांसफॉर्मेशन है कि y = f(x) + -a, तो यहाँ पर हमारे क्या होगी, शिफ्ट ग्राफ ऑफ f(x) + -a यूनिट along y एक्सिस। तो देखो यहाँ पर हमें समझ में क्या आ रहा है कि अगर हम कुछ अगर फंक्शन के अंदर चेंजमेंट करते हैं तो शिफ्टिंग हमारी x एक्सिस के अलॉन्ग होती है, और जब हम उस फंक्शन के बाहर कुछ चेंजमेंट करते हैं यानी आइडिया सेपरेट करते हैं तो हमारी जो चेंजमेंट यानी जो शिफ्टिंग हो रही है किसके अबाउट हो रही है, y एक्सिस के अलॉन्ग हो रही है। ये अब बात तो आपको समझ आई। देखो यहाँ पर क्या है कि f(x) + -a, यानी इस फंक्शन से बाहर हमारा +-a है, और जो लास्ट वाले पहले हमने क्या बताया था कि y = f(x) + -a, ऐसा था। तो यानी फंक्शन के अंदर हम +-a कर रहे थे, तो वो पहला वाला ट्रांसफॉर्मेशन था जिसको जो पहले बताया है। तो ये और ये दोनों क्या है, डिफरेंट है। तो अब हम कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ रहे हैं, जब हमारा +-a यूनिट बाहर की तरफ है। तो देखो इस एग्जाम्पल से समझ आएगा। अगर y = (x + 2) है तो पहले हमें किसका ग्राफ ड्रा करना आना चाहिए, (x) आना चाहिए, और इसके बाद इसको हम चेंज करके (x + 2) का बना सकते हैं। तो (x) का हमारा देखो ग्राफ क्या होता है, ये (x) है, ये तो हम डिस्कस कर चुके हैं अभी। अब हमको देखो क्या चाहिए, (x + 2), तो +2 है ना। जब देखो अंदर हमारा चेंजमेंट हो रहा था तो प्लस वाले को माइनस बना रहे थे, माइनस वाले को प्लस बना रहे थे। यहाँ पर क्या है, अगर ये प्लस है तो +a यूनिट ही शिफ्ट होगा, अगर माइनस है तो -a यूनिट ही शिफ्ट होगा। तो यहाँ पर कितना है, +2 है, तो किसके अलॉन्ग शिफ्टिंग होनी हमारी, अब y एक्सिस के अलॉन्ग होनी है। तो +2 यूनिट से ये ग्राफ हमारा ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो ये यहाँ से इसके कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, 0, 2। ये x एक्सिस है और ये हमारी क्या, y एक्सिस। तो देखो आप ऐसा समझ सकते हो, अगर आप घर में हो, मम्मी ने आपको कुछ कहा कि ये काम कर लो, आप क्या बोलते, नहीं करेंगे। लेकिन अगर कहीं बाहर हो, किसी ने कहा कि ये काम करो, तो आपको करना पड़ जाएगा। तो सेम चीज़ देखो यहाँ पर भी अप्लाई होती है कि ये समझ ले ये +-a घर के बाहर है, तो जो कह रहे हैं वही इसको करना पड़ेगा। अगर +a यूनिट है तो ये +a यूनिट कहेगा, हाँ ठीक है, तो +a यूनिट ही ऊपर की तरफ जाएगा। अगर माइनस है यहाँ पर तो माइनस की तरफ जाएगा। लेकिन जब अंदर होता था हमारा ऐसा f(x + -a),
तो अगर हम इसको प्लस आता था तो माइनस की तरफ शिफ्ट होता था, माइनस की तरफ, अब माइनस आता था तो कहाँ शिफ्ट होता था, प्लस। तो उल्टा काम कर रहा था। तो घर के अंदर सब उल्टा करते हैं, लेकिन बाहर से क्या करते हैं, सब सही काम करते हैं। तो इससे आप थोड़ा इसको रिलेट कर सकते हैं। तो इसका ग्राफ आपको समझ आ गया कहाँ पर शिफ्टिंग होनी है। अगर फंक्शन के अंदर होता है ना तो एक्स में ही चेंजमेंट करते हैं। हमने क्या किया है, इस फंक्शन के बाहर चेंजमेंट हुआ कितना, 2 यूनिट। तो 2 यूनिट हुआ है तो एक्स एक्सिस के वाई एक्सिस के लांग इसको शिफ्ट होना था, +2 यूनिट है तो वाई एक्सिस में +2 चला गया। तो यहाँ पर 0 से जा रहा था तो +2 यूनिट शिफ्ट किया तो यहाँ पर पहुँच गया। ये बात आपको क्लियर है। इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम अभी 2-4 क्वेश्चन इसके करते हैं ना, तो फिर कॉन्सेप्ट और अच्छे से हमारा क्लियर हो जाएगा। अब देखो, अगर हमारा यहाँ पर गिवन है एक क्वेश्चन है कि y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 2, तो हम पहले किसका ग्राफ ड्रा करेंगे, मॉडुलस ऑफ x का, फिर इसके बाद किसका ग्राफ ड्रा करेंगे, मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 का। तो मॉडुलस ऑफ x का ग्राफ तो हम जानते हैं, ये क्या आता है, ऐसा। ये y एक्सिस है और ये हमारी क्या है, x एक्सिस। अब देखो क्या -2 है यहाँ पर, तो ये बाहर चेंजमेंट हुआ है जो हमने अभी ट्रांसफॉर्मेशन बताया। तो ये -2 यूनिट से कहाँ जाएगा, शिफ्ट होगा -2 यूनिट, तो मतलब ग्राफ नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। अगर यहाँ से आ रहा है तो -2 यूनिट जब ये शिफ्ट होगा ऐसे ही इस साइड को, फिर ये हमारा कहाँ से जाएगा ग्राफ, ऐसा 0, -2। ये हमारी x एक्सिस है और ये क्या है, y एक्सिस। तो ये हमारा किसका ग्राफ है, y इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x माइनस 2 का। ये बात आपको क्लियर हो रही है ना, इसको नोट डाउन करो। y इक्वल टू सिग्नम x प्लस 2, सिग्नम x प्लस 2। देखो ये सिग्नम x प्लस 2 है और ये है कि यहाँ से सिग्नम x प्लस 2, इन दोनों में डिफरेंस है। ये वाला 2 हमारा इस फंक्शन के बाहर है और ये 2 हमारा किसका है, फंक्शन के अंदर। देखो हम दोनों का ग्राफ ड्रा करते हैं। तो पहले तो हमें सिग्नम x का ग्राफ आना चाहिए ड्रा करना। सिग्नम x क्या होता है, अभी अभी हमने इसके पहले वाला क्वेश्चन किया था कि 0 पे तो 0 देता है और 0 से जैसे ही ग्रेटर वैल्यू लगते हैं तो वहाँ इसकी वैल्यू कितनी आती है, 1, और 0 से कम यानी नेगेटिव पे कितना सिग्नम देता है, -1। ये हमारा क्या, सिग्नम का ग्राफ, सिग्नम x का। हमें क्या करना है, सिग्नम x प्लस 2। तो देखो ये +2 कहाँ पर है, फंक्शन के बाहर है, तो हम +2 यूनिट y एक्सिस के लांग इसकी शिफ्टिंग करेंगे। तो यहाँ से क्या बनेगा ये, तो देखो 2 यूनिट जब इसको शिफ्ट करेंगे तो अभी पर ये 1 है ना, जब ये 2 यूनिट शिफ्ट होगा तो 1 से जब 2 यूनिट शिफ्ट होगा तो कितना जाएगा, 3 पे पहुँच जाएगा। तो ये यहाँ पर सपोज 3 है, यहाँ क्या आएगा 3, और ये भी 2 यूनिट पूरा का पूरा ग्राफ शिफ्ट होना ना 2 यूनिट ऊपर को। तो ये 1 है यहाँ पर, ये जब ऊपर की तरफ 2 यूनिट शिफ्ट होगा तो ये कहाँ पर जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा।
तो ये हमारा किसका ग्राफ बन गया, एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस। ये बन गया हमारा सिग्नम एक्स प्लस 2 का, शिफ्टिंग किसके अलांग हो रही है यहाँ पर, वाई एक्सिस के अलांग। अब देखो इस वाले को देखते हैं, इस वाले में क्या है हमारा कि फंक्शन के अंदर चेंजमेंट हुआ है। अगर अंदर चेंजमेंट हुआ है तो हमने क्या बताया था कि अगर y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस ए है, तो अगर प्लस है तो माइनस ए यूनिट अलांग एक्स एक्सिस शिफ्ट होगा, और अगर माइनस है तो प्लस यूनिट होगा, अगर प्लस है तो माइनस ए यूनिट अलांग एक्स एक्सिस होगा। यहाँ पर प्लस 2 है तो ये कहाँ पर शिफ्ट होगा हमारा, -2 यूनिट किस तरफ शिफ्ट होगा, -2 यूनिट शिफ्ट होगा किसके अलांग, एक्स एक्सिस के अलांग शिफ्ट होगा। तो देखो अगर इसको हम -2 यूनिट एक्स एक्सिस के अलांग शिफ्ट करेंगे तो अभी ये यहाँ पर है, तो फिर ये ग्राफ कहाँ पर हमारा जाएगा, ये क्या बनेगा, -2, 0। ये बात आपको समझ आ रही है। यहाँ पर 1 है और यहाँ पर क्या है, -1। तो कितने यूनिट शिफ्ट हुआ है, ये 2 यूनिट शिफ्ट हुआ है किस तरफ, लेफ्ट साइड को शिफ्ट, यानी -2 यूनिट की यहाँ पर क्या हो रही है, शिफ्टिंग हो रही है। तो ये बात समझ आ रही है ना कि देखो बाहर जब हमारा +2 है तब क्या चेंजमेंट है, वो वाई एक्सिस के अलांग शिफ्टिंग होगी, और जब अंदर हमारा +2 है तो वो हमारी एक्स एक्सिस के अलांग शिफ्टिंग होगी। जो हमने दोनों ट्रांसफॉर्मेशन बताया तो उसमें दोनों के क्वेश्चन इन्वॉल्व हैं, आप इसको नोट डाउन कर लो। अगर देखो हमारा यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि y इक्वल टू साइन एक्स प्लस π/2, इसका हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रा करना है। तो पहले हम y इक्वल टू साइन एक्स का हमें ग्राफ आना चाहिए। तो y इक्वल टू साइन एक्स का हमारा ग्राफ क्या होता है, जो ट्रिग्नोमेट्री में सभी ने सीखा है, ये क्या आएगा यहाँ से π/2, जो हमारा होता है पाई, जो होता है 0 माइनस का π/2 जो वाई एक्सिस है, और ये क्या हमारा एक्स एक्सिस। अब हमें क्या चाहिए, y इक्वल टू साइन एक्स प्लस π/2। तो देखो जो चेंजमेंट हुआ है ना वो फंक्शन के अंदर हुआ है, कितने यूनिट का, +π/2 यूनिट का। तो मतलब हम माइनस के π/2 यूनिट्स इसकी शिफ्टिंग करेंगे अलॉन्ग एक्स एक्सिस। जब एक्स एक्सिस के अलॉन्ग शिफ्टिंग होगी तो देखो ये यहाँ कितना है, π/2, तो ये शिफ्ट होकर यहाँ पर चला जाएगा, ऐसे यहाँ पर इसका जो ग्राफ आएगा वो इस टाइप्स का आएगा। तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या बनेगा, माइनस का π/2, और ये वाला क्या बनेगा यहाँ से हमारा π/2, ये आपको समझ आ रहा है ना। और यहाँ से ये क्या बनेगा, पाई। अब देखो अगर हम इसको चेक करना चाहें, ये यहाँ से क्या बनेगा, माइनस का पाई। अगर हम π/2 रखते हैं तो π/2 प्लस π/2, पाई साइन पाई कितना आएगा, 0, तो 0 आ रहा है। पाई रखेंगे तो साइन पाई प्लस π/2 तो साइन 3π/2, उसकी वैल्यू -1 आएगी। ये क्या है, 1 होगा, और ये यहाँ से क्या होगा, -1। इसका आपने ग्राफ ये ड्रा कर लिया। तो हम ट्रांसफॉर्मेशन का यूज़ करके जितने भी फंक्शन होंगे उन सभी के ग्राफ हम क्या कर सकते हैं, आसानी से ड्रा कर सकते हैं। आप इसको नोट डाउन कर लो, फिर नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं आगे।
अब देखो अगर हमारा यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है y इक्वल टू एफ एक्स, इसका ग्राफ है सपोज यहाँ पर 3 है, ये -3 है, ये 0, तो y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है। अब यहाँ पर हम इंटरेस्टेड हैं कि आप हमें बताओ y इक्वल टू एफ ऑफ -x का ग्राफ। तो देखो साइन चेंज हुआ है, माइनस का कहाँ हुआ, फंक्शन के अंदर हुआ है। अगर अंदर हुआ है तो हम क्या करते थे कि लेफ़्ट वाले पार्ट को लेफ़्ट और राइट को आपस में इंटरचेंज करते थे, किसके अबाउट, y एक्सिस के अबाउट। ये हमारा फर्स्ट ट्रांसफार्मेशन था, सबसे फर्स्ट वाला ट्रांसफार्मेशन। तो देखो यहाँ पर कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का तो हमें ग्राफ पता है, y इक्वल टू एफ ऑफ -x चाहिए। तो राइट वाले पार्ट को हम लेफ़्ट वाले पार्ट बनाते हैं, लेफ़्ट वाले पार्ट को राइट पार्ट बनाते हैं, किसके अबाउट, y एक्सिस के अबाउट। तो देखो ये वाला कहाँ जाएगा, हमारा लेफ़्ट साइड जाएगा। जब लेफ़्ट साइड जाएगा तो इसका कुछ ऐसा ग्राफ आएगा, और ये वाला हमारा लेफ़्ट वाला कहाँ आएगा, राइट साइड आएगा, इसका ग्राफ ऐसा आएगा। ये -3 था तो यहाँ पर बनेगा 3, और ये यहाँ पर हमारा 3 था तो ये 3 ही रहेगा। तो आप देखो कितनी आसानी से इसका ग्राफ ड्रा कर लिए। कैसे ड्रा कर पाए, क्योंकि हमें इसको ट्रांसफार्मेशन का कॉन्सेप्ट पता है कि हम लोग कैसे उसको चेंजमेंट करते हैं। इसको आप नोट डाउन कर लो। फिर एक हम 4 तो ट्रांसफार्मेशन हो गए, एक ट्रांसफार्मेशन और पढ़ेंगे, फिर वो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। नोट डाउन कर लो। अब देखो जो हमारा नेक्स्ट ट्रांसफार्मेशन है उसके बारे में सीखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करें, और इसी तरह हम आपको अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट पढ़ाते रहेंगे। और देखो ये ना मतलब बहुत स्टैंडर्ड लेवल का आपको ग्राफ का ट्रांसफार्मेशन पढ़ा रहे हैं। जनरली जो यूट्यूब में है तो बहुत कम टीचर्स ही ऐसे हैं जो अच्छे हैं एजुकेटर्स, वैसे अच्छे तो सभी होते हैं, वही लोग इतना डीपली डिस्कशन करते हैं। अदरवाइज आपको वही पढ़ाया जाता है जिसमें आपको मज़ा आ रही होती है, और जिस चीज़ में मज़ा आती है वो एग्ज़ाम में आता नहीं जल्दी। तो आप सीखो। देखो नेक्स्ट ट्रांसफार्मेशन हम पढ़ेंगे कि y इक्वल टू एफ ऑफ के एक्स। तो देखो यहाँ पर क्या होता है, ग्राफ ऑफ एफ एक्स, graph of fx will shrink or expand by 1 by k unit along 1 by k टाइम्स होगा अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो देखो आपको आप यहाँ से एक ये बात ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जो भी चेंजमेंट हम फंक्शन के अंदर करते हैं तो उसमें जो चेंजमेंट होता है किसके अलॉन्ग होता है, हमारा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होता है। और जो हम चेंजमेंट फंक्शन के बाहर करते हैं तो वो हमारा किसके अलॉन्ग होता है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग। आपने अभी तक 4 ट्रांसफार्मेशन हमने आपको बताया, चारों में आपने इस बात को ऑब्जर्व किया होगा आई थिंक। तो देखो अगर फंक्शन है उसमें किसी चीज़ से मल्टीप्लाई हो जाता है तो 1 बाई के टाइम्स क्या होगा, अलॉन्ग एक्स एक्सिस के क्या होगा, तो श्रिंक होगा, या तो फिर हमारा क्या होगा, एक्सपैंड होगा। वो डिपेंड करेगा कि के की हमारी वैल्यू क्या। अगर देखो के की वैल्यू 2 आती है तो 1/2 होगा। तो अगर किसी चीज़ का 1/2 हो जाएगा तो मतलब श्रिंक हो गया, छोटा हो गया ना। अगर के की वैल्यू हमारी 1/2 होती तो फिर वो किससे श्रिंक हो, मतलब उसका कितना टाइम्स एक्सपैंड श्रिंक होता, 1/k, और के हमारा 1/2 है तो कितना जाता है, ऊपर 2 आ जाता है। तो मतलब वो फंक्शन हमारा 2 टाइम्स एक्सपैंड होता, फिर क्या होता, श्रिंक नहीं होता। तो श्रिंक होगा या एक्सपैंड होगा, ये बात हमारी किस पे डिपेंड करेगी, के की वैल्यू पे डिपेंड करेगी। देखो अब क्वेश्चन जैसे करते हैं,
अगर हमारे यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x है ना, तो क्या होगा, ग्राफ श्रिंक होगा, एक्सपैंड होगा, कितना 1/k टाइम्स होगा अलॉन्ग एक्स एक्सिस। तो यहाँ से देखो k की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ से वैल्यू k है 2 है, तो 1/k कितना आएगा, 1/k इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स क्या होगा, एक्सपैंड तो होगा नहीं, अब क्या होगा, श्रिंक होगा। ये तो बात आपको समझ आ रहा है ना कि अगर हमारा कोई नंबर है, सपोज x है, उसका अगर हमने 1/2 कर दिया किसी भी चीज़ का, तो छोटा हो जाएगा नहीं, आधा हो गया, तो क्या होगा, श्रिंक हुआ ना वो। तो अगर y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x का हमें ग्राफ ड्रा करना है, तो हमें पहले किसका आना चाहिए कि y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का हमें ग्राफ ड्रा करना आना चाहिए। और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ हमने लास्ट वाले लेक्चर पे भी ड्रा किया था। ये इस टाइप्स का आता है ग्राफ, ये यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कितना आएगा 1, तो यहाँ पर कितना हमारा 2 है, इस टाइप्स का आता है इसका ग्राफ। -1, ये -2, ये किसका है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का हमारा ग्राफ है। हमें क्या चाहिए, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 2x, तो 1/2 टाइम से क्या होगा, श्रिंक होगा, यानी जो हमारा ये यहाँ पर कितना, ये 0 है, यहाँ पर क्या 1 है, तो श्रिंक हो गया, कितना बनेगा 1/2 यहाँ से बनेगा, तो श्रिंक होगा ना ये ग्राफ। तो जब इसको हम श्रिंक करेंगे तो यहाँ पर इसको लिख लें, इसको ड्रा करते हैं यहाँ पर, तो श्रिंक हो के देखो क्या बनेगा, जो वैल्यू हमें 1 पे मिल रही थी वो कहाँ पर अब मिलेगी, 1/2 पर। ये 2 पे मिल रही थी, तो ये कहाँ पर ये मिलेगी, यहाँ से 1 आ जाएगा, और यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 3/2। सेम एज यहाँ पर क्या आ जाएगा, -1 है, तो -1/2 बनेगा, ये माइनस का 1/2, और ये यहाँ पर कितना बनेगा, -1, और ये हमारा यहाँ से क्या है 1। तो देखो 1/2 टाइम से क्या हुआ, ग्राफ श्रिंक हुआ है। ये देखो ये 1 यूनिट था, अब ये कितना रह गया, 1/2 यूनिट। अगर इसको देखो चेक करना है, 1/2 पर वैल्यू चेक करो, अगर यहाँ 1/2 पर रखो तो 1 आएगा, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट हमारा कितना आना चाहिए, 0। तो देखो इसका फ्रैक्शनल पार्ट 0 ही तो आ रहा है यहाँ पर देखो 1 पे चेक कर, अगर हम चेक करते फ्रैक्शनल पार्ट का, तो जब 1 रखते तो फ्रैक्शनल पार्ट यहाँ से कितना आता है, 0, क्योंकि y में चला ही नहीं है एक भी। तो ये हमारा ये ट्रांसफॉर्मेशन है कि अगर हमें अंदर फंक्शन में कुछ मल्टीप्लाई हो गया तो 1/k टाइम से वो श्रिंक हो जाएगा, या तो फिर एक्सपैंड हो जाएगा। अब वो हमारा डिपेंड करेगा कि हमारा k की वैल्यू क्या है। इसको आप नोट डाउन करो, फिर एक क्वेश्चन और करते हैं। तो हमने अभी तक कितने ट्रांसफॉर्मेशन की स्टडी कर लिया, 2 ट्रांसफॉर्मेशन हमने फर्स्ट वाले लेक्चर पे डिस्कस किया, और 3 ट्रांसफॉर्मेशन हमारे याद हो गए। तो टोटल 5 ट्रांसफॉर्मेशन हमने 2 लेक्चर में कवर कर लिए। अब देखो, अगर मैं आपको बोलता हूँ कि आप ग्राफ ड्रा करो, ड्रा द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू sin 3x। तो अगर देखो हमें y इज इक्वल टू sin 3x का ग्राफ ड्रा करना है, किसका ड्रा करना है, sin 3x का। तो पहले हमें y इज इक्वल टू sin x का ग्राफ ड्रा करना आ जाए। ऐसे ही देखो मैथ को सीखा जाता है। जब अभी देखो यहाँ पर sin 3x है ना, ये मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन बताया, अंदर कुछ मल्टीप्लाई है, अब मैं बाहर भी कुछ इसमें मल्टीप्लाई कर दूंगा, कुछ इसमें ऐड कर दूंगा। तो जो छोटे छोटे पार्ट में आपको जो मैथ सिखाई जाती है, इन्हीं सब का जब ये सभी कॉन्सेप्ट को मिक्स करके कोई क्वेश्चन बनाया जाता है, तो वो हमारा क्वेश्चन क्या बनता है, एडवांस लेवल का होता है। उसी को लोग बोलते हैं कि हार्ड है। वो हार्ड नहीं होता, एक्चुअली में एक क्वेश्चन में बहुत से कॉन्सेप्ट आपसे एक साथ वो चेक कराते हैं कि क्या इस चीज़ की आपको नॉलेज है नहीं है। अगर उसमें से कोई भी कॉन्सेप्ट आपका मिसिंग है या उसकी सही से इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो फिर आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे।
तो पहले y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ आना चाहिए। तो अभी देखो हमने एक साइन एक्स का ग्राफ ड्रा कर चुके थे। तो साइन एक्स का हमारा ग्राफ ऐसा आता है और भी बहुत आगे तक जाता है। ये क्या आता है यहाँ से 1, यहाँ से हमारे इसकी क्या वैल्यू होती है -1। ये आता है यहाँ से π/2, ये है हमारा पाई, ये क्या है 3π/2 माइनस π/2 माइनस का पाई और माइनस का 3π/2। ये होता है साइनस का ग्राफ। हम किस चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, y इक्वल टू साइन 3x में। तो देखो इसको ड्रा करना है तो क्या होगा, k की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3, तो ये 1/k टाइम्स, दैट मीन्स 1/3 टाइम्स से क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। 1/3 टाइम्स से क्या होगा, श्रिंक होगा। तो 1/3 टाइम जब श्रिंक होगा तो देखो ये श्रिंक किसके मतलब एलांग हो रहा था, x एक्सिस के एलांग होना था ना इसको। तो ये देखो कितना है, यहाँ से यहाँ तक π/2 है। तो जब श्रिंक हो जाएगा 1/3 तो कितना बन जाएगा π/6। तो श्रिंक करेंगे तो श्रिंक करने पर देखो ग्राफ क्या बनेगा, श्रिंक हुआ ना ग्राफ देखो। तो ये तो देखो 0 ही रहेगा। जो हमारे π/2 था कितना बन जाएगा, यहाँ से π/6 बनेगा। जो पाई था वो कितना बनेगा, यहाँ से π/3 बनेगा। ये वाला हमारा यहाँ से क्या बनेगा, ये π/3 है। ये वाला पॉइंट क्या है π/3। ये 3π/2 था तो ये क्या बनेगा, यहाँ से π/2। सेम एज यहाँ पर ये माइनस का π/2 था, कितना बनेगा माइनस का π/6। ये क्या बनेगा माइनस का π/6। ये देखो ग्राफ क्या हुआ, हमारा श्रिंक हुआ। एक बार अगर इसको थोड़ा अच्छे से ड्रा कर लें तो और आपको क्लियर हो जाएगा। देखो श्रिंक हुआ ना, तो अभी तो ये क्या था, थोड़ा सा देखो एक्सपैंड दिख रहा था ये वाला पोर्शन, लेकिन ये वाला पोर्शन देखो कितना छोटा हो गया, श्रिंक हो गया। तो ये जो π/2 था तो ये यहाँ से क्या बनेगा, हमारा π/6 बनेगा। ये यहाँ पर पाई था तो 1/3 टाइम श्रिंक होगा तो ये कितना बनेगा π/3। ये हमारा यहाँ से क्या बनेगा π/3। और ये हमारा क्या 0 है। ये यहाँ से माइनस π/2 था तो बनेगा माइनस का π/6। और ये यहाँ से क्या था माइनस पाई था, ये क्या बनेगा माइनस का π/3। तो ये बात आपको क्लियर हो रही है ना कि श्रिंक होगा या एक्सपैंड होगा, ये कहाँ पर डिपेंड करेगा, इस वैल्यू पर, k की वैल्यू पर। अगर k यहाँ पर देखो 3 है तो 1/3 टाइम्स हुआ, दैट मीन्स ग्राफ का 1/3 हुआ तो श्रिंक हुआ। अगर यहीं पर 3 की जगह 1/3 होता तो यहाँ पर 3 आता हमारा 3 टाइम्स, तो फिर क्या होता एक्सपैंड होता। तो देखो आज के लिए बस इतना ही। और हमने आज यहाँ पर 3 ट्रांसफार्मेशन कवर किए हैं ग्राफ के। 2 ट्रांसफार्मेशन फर्स्ट वाले लेक्चर में किया था, इसके बाद इसको आगे कंटिन्यू करेंगे अगले, आई थिंक एक लेक्चर में तो पूरा ही हो जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के बीच में शेयर करो। थैंक यू सो मच।